ये स्टोरी मैं आपको एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप मास्क मैन पार्ट 1 जाकर जरूर देख ले। तो आखिर मैं उस कार पार्किंग से निकलकर सही सलामत अपने घर पहुंच गई। जैसे ही मैं अपने घर को पहुंची तो मैंने सुना कि मेरे घर का फोन लगातार बज रहा है। मैंने दरवाजा खोला, लाइट ऑन की और फोन रिसीव किया। ये फोन मेरे दोस्त साहिल का फोन था। वो मुझसे बस यूं ही बात करना चाहता था। मैंने उसे वो सब बता दिया जो आज मेरे साथ कार पार्किंग में हुआ था। ये सुनकर उसने मुझसे कहा कि वो फौरन ही मेरे पास आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि मैं अब ठीक हूँ, घबराने की बात नहीं है। फिर उसने कहा कि तुम अपना ख्याल रखो और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे फौरन फोन करना। मैंने कहा मैं जरूर करूंगी और अब मैं नहाने जा रही हूँ ताकि सुकून की नींद सो सकूं। और फिर फोन रख दिया। फिर मैंने अपना सामान उठाया और कमरे में चली गई। और फिर नहाने के लिए बाथरूम चली गई। लेकिन वो मास्क वाले आदमी का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, जिसे मैं भूल नहीं पा रही थी। अभी भी मुझे उसी मास्क मैन का एहसास हो रहा था, उसकी काली लंबी ड्रेस और सफेद मास्क और वो भूरी भूरी आंखें मुझे अभी भी डरा रही थी, जैसे वो मेरे करीब हो, बहुत ज्यादा करीब, और वो मुझे देख रहा हो। कितना सुकून मिल रहा है मुझे ठंडे पानी से नहा के। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ हलचल महसूस हो रही थी और मुझे फिर उसी चेहरे का एहसास हो रहा था, जैसे वो मेरे आसपास ही हो। लेकिन मैं उसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन भूल नहीं पा रही थी। और भूलती भी कैसे जब वो मेरे पास ही मौजूद था। और फिर अचानक डस्टबिन गिरने की आवाज आई। मैंने घूम कर देखा तो वही चेहरा फिर मुझे नजर आया और फिर से वही डर मुझ पर हावी होने लगा, जिसे मैं भूल जाना चाहती थी। मैंने फौरन कपड़े पहने और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं कंफर्म करना चाहती थी कि ये मेरा वहम तो नहीं है। लेकिन वो बाथरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था और इस बार उसने मेरे किचन से मीट काटने वाला छुरा भी उठा लिया था। अब मैं बाथरूम से बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरे बाथरूम में एक विंडो थी जिससे मैं बाहर निकल सकती थी। तो मैंने उसी के रास्ते बाहर निकलने का फैसला लिया और मैं वहां से बाहर निकल गई। लेकिन मेरे बाहर निकलते ही मेरे चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी और जब मैंने ध्यान से देखा तो ये मेरे दोस्त साहिल की कार थी। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और फौरन उस कार की तरफ गई और मैंने साहिल को सारी बात बता दी। और मैंने साहिल को बताया कि वो मास्क वाला आदमी न जाने कैसे मेरे घर के अंदर आ गया है और वो अभी भी घर के अंदर छुपा हुआ है। ये सुनकर साहिल ने कार की बैक सीट पर रखी हुई गन उठा ली, जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। और फिर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। साहिल मेन डोर से जाना चाहता था तो मैंने उसे रोका और उसे बाथरूम के उसी विंडो से अंदर आने को कहा जहां से मैं आई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मेरे साथ कोई और भी है। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि साहिल की उस मास्क मैन से कोई लड़ाई हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे। मैं बस यही चाहती थी कि साहिल उसे चुपचाप शूट कर दे। लेकिन वो वहां नहीं था जहां मैंने उसे देखा था। शायद उसने कार के आने की आवाज सुन ली थी। और वो मेन डोर पे छुरा लेकर बैठा हुआ था। साहिल जब पीछे हटने लगा तो मैं बाहर आई। साहिल उससे टकरा गया। तभी उसने साहिल को देखा वो गन के साथ और तभी उसने मुझे खींचकर मुझ पर चाकू रख दिया और साहिल को पीछे हटने को बोलने लगा। लेकिन साहिल भी उस पर गन ताने हुए था और वो मास्क मैन भी मेरे गले पे तेज धार छुरा रखे हुए था कि साहिल ने थोड़ी सी भी हलचल की तो वो मेरा गला काट देगा। और अब वो मुझे बाहर ले जाने लगा
तभी मैं समझ गई हम तीनों में से कोई तो आज मरेगा, क्योंकि साहिल के पास गन थी और मास्क मैन के पास तेज धार छुरा था। अगर साहिल ने गोली चलाई तो झटके से मेरी गर्दन भी कटेगी। और तभी गोली चलने की आवाज आई और वो गोली सीधे मास्क मैन के सर पर लगी और मैं फौरन साहिल की तरफ भागी और उसे शुक्रिया कहा। मैंने कहा कि थैंक्स साहिल, तुमने उसे शूट कर दिया। तभी साहिल ने मुझसे कहा कि मैंने उसे शूट नहीं किया, जरा पीछे मुड़ो और देखो कि किसने उसे शूट किया है।